कन्या राशि के जातकों, वो समय अब आपका आ गया है जो कई वर्षों से आप जिस समय का इंतजार कर रहे थे। आज यह वीडियो आपको बहुत बड़ी खुशखबरी, गुड न्यूज लेकर के आया है। और यह वीडियो अगर आप अंत तक देख लेंगे तो निश्चित मान लें कि आपके ने जितना जीवन में परेशानी उठाई है, आज वो तारीख आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इस दिन से आपके अच्छे दिन की शुरुआत हुई और इस तारीख से आप अब बैक फुट पे नहीं जाएंगे, बल्कि जीवन में जैसे पहले राजाओं जैसी जिंदगी व्यतीत किया करते थे, बहुत ही सुनहरा और गोल्डन पीरियड एक टाइम पे आपका था, उससे भी कई गुना अधिक अच्छा समय आपका इस तारीख से आने वाला है। कौन सी है वो तारीख, इसी वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ सावधानी क्या रखनी है ताकि फिर से आपके जीवन में बुरा वक्त ना आए, यह भी ध्यान रखें। पहली सावधानी, मदद का स्वभाव बिल्कुल छोड़ दें। लोगों पर दया खाना छोड़ दें, क्योंकि मदद और दया करते करते आप इस स्टेज तक पहुंच चुके कि रास्ते पर आ गए हैं, खाने को भी लाले पड़ गए हैं, नौकरी भी छूट गई है, बहुत परेशान है। बच्चों की तरफ देखते हैं तो आंखों से आपके आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। परिवार की हालत देखते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, और परिवार भी अब आपका साथ छोड़ चुका है। पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी, सारे रिश्ते आपके धीरे धीरे टूटते चले गए। लेकिन आज वो तारीख बताने जा रहे हैं कि इस दिन से आपके सारे रिश्ते फिर से सही होंगे, आप फिर से धनवान होंगे, आप फिर से एक अच्छे व्यापारी होंगे, आपको फिर से नई जॉब मिलेगी, आप अपने बच्चों का पालन पोषण फिर से कर सकेंगे, आप अपने पैरों पर स्वयं खड़े हो सकेंगे, आप अपनी जिंदगी में फिर से एक बार कामयाब हो सकेंगे। लेकिन ध्यान रहे, लोगों के बहकावे में आप जल्दी आ जाते हैं। अच्छा समय आता है तो आप बुरे समय को भी जल्दी भूल जाते हैं और फिर सोचते हैं कि अरे इसने जो मेरे साथ किया, आज फिर अच्छा समय आ गया है, मैं इसका फिर भला कर दूं। आप जीवन में गांठ बांध लो, आप जिसका जिसका जीवन में भला करेंगे वो आपका शत्रु बनेगा। इस बात को बिल्कुल नोट कर लो, कई बार ऐसा जीवन में हो चुका है। सुधर जाओ, अच्छा रहेगा, क्योंकि अब जो है आपके सामने यह गोल्डन पीरियड शुरू हुआ है। इसमें आप अपने को जितना मजबूत कर सको उतना मजबूत कर लेना, नहीं तो फिर दोबारा ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। चलिए आज बात करते हैं कि मई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है और कौन सी वो तारीख है जिस तारीख से आपके अच्छे दिन की शुरुआत होगी, आपका सोया हुआ भाग्य जागेगा और आप जीवन में जो चाहोगे वो प्राप्त होगा। राजाओं जैसी जिंदगी फिर आप जीना शुरू कर दोगे। लेकिन सावधानी जो जो बता चुके हैं वो रखनी है। दया छोड़ दो, मदद करना छोड़ दो और अपने परिवार और अपने ऊपर ध्यान दो। जीवन में कोई भी आपका हाथ नहीं पकड़ पाएगा, बहुत आगे फिर से बढ़ जाओगे। जो लुट गया चला गया सब भूल जाओ, अब आने की कगार पर है, सब कुछ वापस आएगा। जो गया उससे 10 गुना वापस आएगा। संभालना सीखो। तो आपको बता दें, मई के महीने की जो पहली तारीख है, 1 तारीख, दोपहर 12:56 पर कन्या राशि के जातकों की किस्मत फिर से चमकने वाली है। सोया भाग फिर से जागने वाला है। कौन सी तारीख है? 1 मई दोपहर 12:56। नोट कर लो, सब कुछ अच्छा आपके लिए होना शुरू हो जाएगा। और मई महीना ही नहीं बल्कि पूरे 12 महीने आपके लिए सफलता, कामयाबी, धन धान, सुख, वैभव सब कुछ देने के लिए आया है। कैसे प्राप्त करना है इसका उपाय भी बताएंगे।
क्योंकि आपको मालूम है सरकारी योजनाएं तो लाती है, अगर आप फॉर्म नहीं भरेंगे तो उस योजना का लाभ नहीं मिलता। वैसे ही आपका शुभ समय आ गया, आपको उपाय तो करने पड़ेंगे। अगर उपाय नहीं करेंगे यानी फॉर्म नहीं भरेंगे तो फिर लाभ कैसे प्राप्त होगा, सारी चीजें इसी वीडियो में बताएंगे आपको। तो 1 मई को गुरु जो हमारे जीवन में सुख, वैभव, संपदा, मान सम्मान, ज्ञान सब कुछ देता है, वो अभी तक 8वें भाव पर था और आपको मौत की ओर ढकेल रहा था। लेकिन 1 मई से गुरु देव बृहस्पति आपके भाग्य स्थान पर आपका भाग्य चमकाने के लिए दोपहर 12:56 पर विराजमान होने वाले हैं। भाग्य स्थान पर जैसे ही गुरुदेव बैठेंगे आपकी दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी, आपका सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। 1 मई को यह वो आपके लिए बेहद खुशखबरी वाली तारीख है कि इस तारीख से लेकर मई का महीना आपके लिए, बल्कि मई का महीना ही नहीं पूरे 12 महीने आपके लिए जबरदस्त फायदे और जबरदस्त लाभ, जबरदस्त कामयाबी के शुरू हो जाएंगे। तो मई का महीना गुरुदेव बृहस्पति 1 तारीख को जैसे ही राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में जाएंगे तो आपके भाग्य स्थान पर गोचर करेंगे, और भाग्य स्थान पर गुरु का बैठना मतलब आपकी किस्मत का चमकना है। गुरु वहां से दृष्टि आपके धन भाव पर डालेंगे, पंचम लग्न भाव पर डालेंगे, 5वीं दृष्टि से आपके लग्न भाव को देखेंगे। ऐसे में आपके पुराने जो पीड़ा वीड़ा, रोग राई जो कुछ भी है वो घनचक्कर हो जाएगा, यानी कि उड़नछू हो जाएगी। और वहीं 7वें भाव से आपके कुटुंब में जो विवाद चला आ रहा है, कलेश चला आ रहा है, वो दूर करेंगे, ध्यान रहे। वहीं आप अपने परिवार से जो बिलक थिलक थे, बरसों से आपकी बोलचाल बंद थी या बरसों से आना जाना बंद था, ये मई का महीना आपके रिश्तों को मजबूती प्रदान करेगा और आपको बहुत लंबी यात्रा भी हो सकता है शायद करनी पड़े अपने लिए, अपनों से मिलने के लिए। ऐसे योग जो है वो आपके लिए लगभग 12-16 साल बाद बने हुए हैं। दूसरी बात, 10 मई को आपकी राशि के स्वामी जो बुध हैं वो 8वें भाव में गोचर करेंगे। चूंकि बुध आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और लग्न भाव के स्वामी हैं, 8वें भाव में गोचर करेंगे। पेट संबंधी बीमारी का शिकार हो सकते हैं, इसलिए गर्मी होने की वजह से खान पान पर विशेष ध्यान भी रखें, विशेषकर यात्रा के दौरान। वहीं 14 मई को रवि सूर्यदेव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, और सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश करना आपके 9वें भाव में विराजमान होना, भ्रमण करना। लेकिन सूर्य यहाँ पर आपको चूंकि 12वें भाव के स्वामी हैं और बैठ गए हैं आकर के आपके भाग्य स्थान पर, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप आत्मविश्वास तो बहुत रहेगा, लेकिन किसी पर अति विश्वास नहीं करना, नहीं तो फिर आपके मान सम्मान पर ठेस पहुंच सकती है, कोई आरोप लग सकता है, बदनामी लग सकती है, कोई कलंक लग सकता है। इन चीजों का विशेष ध्यान रखें, विशेषकर 14 मई से मई के एंड तक। वहीं 19 मई को शुक्रदेव जो आपको धन, ऐश्वर्य, सुविधा सब कुछ प्रदान करेंगे, वो आपके भाग्य स्थान पर बैठेंगे। गुरु और शुक्र की युति आपको जबरदस्त, चूंकि धनेश है शुक्र और भाग्येश है, धन भाव के स्वामी, भाग्य भाव के स्वामी शुक्र, और वहां पर गुरु के साथ युति, एकदम संयोग इतना जबरदस्त बना हुआ है कि मई का महीना यह समझ लो गोल्डन पीरियड आपके लिए लेके आया है, और लेके नहीं आया, ये कंटिन्यू बना रहेगा। अब खुशखबरी पे खुशखबरी मई के महीने से आपकी राशि के लिए मेरे चैनल पर निश्चित प्राप्त होती रहेगी। अभी तक मैंने हमेशा कन्या राशि के दुखों की बात की, संकटों की बात की, कष्टों की बात की। अब कन्या राशि का वो समय आ गया है जो फिर से आपका डंका
बजना शुरू होगा। आप जैसे लोगों से घिरे रहते थे, लोग आपसे मदद मांगने आते थे, लोग आपको उस समय मान सम्मान देते थे, सब कुछ खो गया। यहाँ तक कि आपको जिंदगी से मौत अच्छी लगने लगी थी बीच में। लेकिन ऐसा 1 मई से एकदम चेंजिंग आ जाएगी, मजा आ जाएगा, लाइफ फिर से राजाओं जैसी हो जाएगी। उपाय क्या करना है, विशेष ध्यान रखें। एक 4 मुखी रुद्राक्ष जरूर पहने अगर लाभ चाहते हैं तो। और आप रुद्राक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नंबर दिया है, आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, आपके पते पर आपको पहुंचा दिया जाएगा। कुछ जानकारी प्राप्त करना से चाहते हैं तो मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। अब पहली चीज, रुद्राक्ष जरूर पहने और हरे मूंग की दाल 1 मुट्ठी ऐसे लेकर के अपने सिर से बिना गिने उतारे अपने घर के बाहर खिड़की से या दरवाजे से फेंक दें। छत पर नहीं फेंकना है, रास्ते में फेंकना है। कोई भी आपका 1 मई के बाद से हाथ नहीं पकड़ पाएगा। नौकरी जो चली गई है वो भी प्राप्त होगी, मान सम्मान जो चला गया वो भी प्राप्त होगा, घर में सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी, बच्चे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपकी वजह से आपके परिवार पे बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा। इस समय पत्नी भी आपके कलेश में शामिल है, लेकिन 1 मई से इस सब चीजों में राहत प्राप्त होगी। दाम्पत्य जीवन जो कड़वाहट चली आ रही है उसमें भी समापन की स्थितियां 1 मई से बनेगी, रिश्ते मजबूत होंगे, सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। 4 मुखी रुद्राक्ष जरूर पहने, बार बार बोल रहा हूं, और 1 मुट्ठी हरे मूंग की दाल रोज नहीं तो बुधवार के दिन अपने सिर से उतार कर पक्षियों को खाने को जरूर दें। और रोज थोड़ी सी दाल अगर पक्षियों को खिलाते हैं तो आपका कल्याण ही कल्याण होगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।